हेलो बच्चा पार्टी, आगे पढ़ते हैं। क्लास 9 का चैप्टर 9 है। देखो, व्हाट ए कोइंसिडेंस। क्लास 9 चैप्टर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ऑल द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन द फोर्स। जो हमारा मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, जैसे मूविंग ऑफ ट्रेन, मूविंग ऑफ कार, मूविंग ऑफ रॉकेट्स, ठीक है, आर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखो, इसमें सबसे पहले बात करते हैं, पहले टॉपिक आता है इसमें फोर्स। क्या टॉपिक आता है? फोर्स। तो फोर्स क्या है? ठीक है, ये नाम जो फोर्स दिया था, ये नाम किसने दिया था? ये जो फोर्स नाम दिया था, ये नाम किसने दिया था? देखो, वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को पूरा देखना है, तभी समझ में आएगी। ठीक है, उसको बीच में से फॉरवर्ड करके देखते हैं तो उसमें समझ में उतना नहीं आएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है तो ही समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि फोर्स, ये नाम किसने रखा था? फोर्स का नाम फोर्स किसने रखा? जैसे किसी बच्चे का नाम है, मान लो राहुल, तो ये पूछते भाई तुम्हारा नाम ये किसने रखा था? तो बोल देगा मेरे दादा ने रखा था, या मेरी दादी ने रखा था, या मेरे मामा ने रखा था मेरा नाम। कोई ना कोई तो उसका नाम मान लो बच्चा पैदा हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, और वो नाम कोई ना कोई तो उसका नाम रखेगा। तो ये जो बच्चा है पैदा हुआ है फोर्स, ये नाम किसने रखा? ठीक है, वह देखो, ये जो फोर्स नाम रखा था, ये फोर्स नाम रखा था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक फिलोसफर थे। ठीक है, वो फिजिक्स में, बायोलॉजी में और मैथ में सारी उनको नॉलेज थी। ठीक है, वो 384 से 322 बीसी के बीच का उनका पीरियड था। ठीक है, इससे देख लो काफी साल पहले बात है, लगभग 1700-1800 साल पहले की बात है गैलीलियो से। ठीक है, तो ये नाम जो रखा था फोर्स, किसने रखा था? ये एरिस्टोटल ने रखा था। ठीक है, एरिस्टोटल जो है वो मोशन के बारे में थोड़ी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने मोशन के बारे में कि किसी भी मोशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, या मोशन को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, या किसी मोशन को मेंटेन करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत होगी। टू स्टार्ट ए मोशन, ठीक है, टू स्टॉप ए मोशन और टू मेंटेन ए मोशन वी नीड समथिंग। दिस समथिंग इज फोर्स। किसी भी मोशन को स्टार्ट करने के लिए, या उसको रेस्ट में लाने के लिए, स्टॉप करने के लिए, या एक मोशन को मेंटेन बनाए रखने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत होगी। ठीक है, उस चीज का नाम ही उन्होंने रखा फोर्स। ये नाम रख दिया था उन्होंने फोर्स, कि किसी मोशन को स्टार्ट कराने के लिए, या किसी मोशन को स्टॉप करने के लिए, या किसी मोशन को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, जिस हमें फिनोमेना की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या जिस हमें क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, उस क्वांटिटी का नाम उन्होंने रखा था फोर्स। ठीक है, तो ये फिर ऐसे ही उन्होंने बुक लिखी, अपनी बुक में लिख दिया उसको, लेकिन वो कंप्लीटली उन्होंने सिर्फ इसको थिंक किया, सोचा अपने माइंड में कि हाँ भाई ऐसा है। ठीक है, तो कोई भी इन्वेंशन है वो तभी अप्रूव मानी जाती है, तभी वो मानी जाती है अगर उसका कोई ऑब्जर्वेशन हो, उसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस हो। तो कोई प्रैक्टिकल एविडेंस उसके पास नहीं था, सिर्फ उसकी थिंकिंग थी। अगर हम सिर्फ थिंक करेंगे तो उसको हम डेफिनेटली या बोल्डली नहीं कह सकते हाँ भाई ये ऐसा है। सपोज करो हमने अपने माइंड में कुछ सोच लिया, तो उसको हमें प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। ठीक है, उन ऑब्जर्वेशन को फिर कैलकुलेशन के बेस पे, ठीक है, तब जाके हम कहेंगे हाँ भाई ये जो हमने ये जो थिंक किया था, ये हमारी थिंकिंग सही थी। तो एरिस्टोटल ने की केवल थिंकिंग थी, कोई उसका प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था। उसके बाद गैलीलियो गैलीली ने इसको थिंक भी किया और इसका प्रैक्टिकल भी किया। प्रैक्टिकल करने के बाद उसने फिर बताया कि किसी मोशन को स्टार्ट करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको मोशन को मेंटेन रखने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़े। उन्होंने कहा कि अगर हम साइकिल चलाएंगे, ठीक है, साइकिल को हमें चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसको स्टॉप करने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसको चलाने के बाद अगर हम
पैडल मारना बंद कर देंगे तो भी वो कुछ दूर तक, कुछ डिस्टेंस तक वो चलती रहेगी। उस टाइम तो हमने फोर्स नहीं लगाया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि मोशन को मेंटेन रखने के लिए भी फोर्स की जरूरत हो। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने फिर उसकी जो यानी कि उसकी जो ड्रॉबैक्स थी एरिस्टोटल की, उस ड्रॉबैक्स को थोड़ा सा उसने क्लियर किया। उन्होंने क्या किया, ऐसे यहां से एक बॉल जो है, एक बॉल को यहां से छोड़ा और एक बार यहां से छोड़ा उसको। अब देखो यहां से अगर इस बॉल को यहां तक ले जाना है तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इस बॉल को अगर यहां से यहां लेके जाना है तो हमें इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये यहां से यहां जाएगी। और ये वाली बॉल है, इसको अगर हम सिर्फ हमने इसको यहाँ पकड़ा हुआ है, इसको हमें फोर्स नहीं लगाना है, सिर्फ इसको अभी पकड़ा हुआ है फोर्स से, इसको ऐसे नहीं करना, सिर्फ छोड़ना है। इसको अगर यहाँ से हम छोड़ देंगे तो ये बॉल यहाँ से आगे इस पे यहाँ से यहाँ तक जहां तक भी जाएगी वो अपने आप चली जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कुछ केसेस में जरूरत होगी और कुछ केसेस ऐसे भी होंगे अगर ये फ्रिक्शन लेस है, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं, ये स्मूथ है बहुत ज्यादा, तो ये बॉल जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, बहुत डिस्टेंस तक चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। सड़क पे जैसे गाड़ी चलती है, अगर वो सड़क में खुरदरापन है, रफनेस है, ठीक है, उसलिए अगर वो उसको हम उसका इंजन बंद कर देंगे तो कुछ दूर चल के खुद रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन की वजह से वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर जो हमारी सड़क है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो, बहुत ज्यादा चिकनी हो, तो उस पर एक बार अगर स्टार्ट करके चला दी, वैसे चलाने में दिक्कत होगी, ऐसे ला के उस पर स्मूथ सरफेस पे वो चलती रहेगी बहुत लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, अगर ब्रेक मारेंगे तो भी नहीं रुकेगी, ब्रेक भी नहीं लगेंगी, ये इसकी डिसएडवांटेज है। नहीं, जितनी सड़क थी उनको स्मूथ बना देते हैं, फिर पेट्रोल का खर्चा भी कम हो जाता है। एक बार स्टार्ट करके चला दी फिर बंद कर दी, पेट्रोल नहीं लगता, वो अपने आप चलती रहती। लेकिन अगर मान लो किसी और रास्ते में उतरना है तो फिर वो रुकती भी नहीं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा मैंने बताया है तुम्हें। ठीक है, कि नाम जो फोर्स रखा था वो किसने रखा था, वो एरिस्टोटल ने रखा था कि किसी मोशन को स्टार्ट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए जिस चीज की जरूरत होगी, जिस क्वांटिटी की जरूरत होगी, उस क्वांटिटी का नाम उन्होंने फोर्स रखा था। उन्होंने सिर्फ ये अपनी थिंकिंग के बेस पे रखा था, कोई प्रैक्टिकल एविडेंस उनके पास नहीं था। फिर गैलीलियो ने इसको प्रैक्टिकली इसको थिंक भी किया और प्रैक्टिकली इसको इसकी जो ड्रॉबैक्स थी उनको थोड़ा सा रिमूव किया, उन्होंने प्रैक्टिकल किए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करते थे वो। ठीक है, उनके दिमाग में ना प्रैक्टिकली चलता है। देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, इस पे पूरा हमारा बहुत ज्यादा जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है वो सारा इसी पे डिपेंड है। एक ट्रेन चल रही है, एक रॉकेट, अभी कल 31 मई को अमेरिका ने एक रॉकेट स्पेस वो प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्पेस एक्स रॉकेट उन्होंने छोड़ा। तो वो देखो किसने दिए थे वो लॉ, वो किसी लॉ पे बेस है, आगे आएगा न्यूटन के उस पे बेस है। तो ये देखो कितनी बड़ी बड़ी जो इतनी साल पहले लॉज बने उनके बेस पे अभी भी दुनिया चल रही है, उनसे नई नई डिस्कवरी हो रही। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैं इस पे बोलना स्टार्ट करूं तो 2 घंटे की वीडियो भी कम पड़ेगी, इसलिए सिर्फ मैंने शॉर्ट में तुम्हें बता दिया है। ठीक है, वैसे किस दिन टाइम मिलेगा फिर बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझना है कि ये जो फोर्स जो नेम रखा था ये किसने रखा था, एरिस्टोटल ने। उन्होंने सिर्फ थिंक किया था। ठीक है, फिर गैलीली ने प्रैक्टिकल कुछ किए थे, प्रैक्टिकल एविडेंस के बेस पे उसमें जो ड्रॉबैक्स थी उन ड्रॉबैक्स को रिमूव किया था, अपना उसमें ऐड किया था। अब देखो और भी बहुत कुछ गैलीलियो ने किया था। अगर गैलीलियो का मैं देखूं तो सबसे पहले जो गैलीलियो हैं उन्होंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो हम पढ़ते हैं, जो चैप्टर 8 में हमने पढ़ा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है,
और इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये सब कुछ जो डिस्कवर किया था वो गैलीलियो भाई साहब ने किया था। ठीक है, गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे, ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशन के बेस पे इक्वेशन बनाई। ठीक है, उन्होंने डिफाइन किया कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, स्पीड किसको बोलते हैं, वेलोसिटी किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मोशन के बारे में जो किया था स्टार्टिंग में। देखो कितना कुछ वो हमें दे के गए गैलीलियो। और भी उन्होंने, मैंने बताया कि उनके दिमाग में एक्सपेरिमेंट ही चलता रहता था, हर चीज में वो एक्सपेरिमेंट ढूंढते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे स्टॉप वॉच नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था कि स्टॉप वॉच भी कोई चीज है। तो वो चर्च में बैठे हुए थे, तो चर्च का जो पेंडुलम था वहां लगा हुआ था, वो ऐसे ऐसे वो कर रहा था। तो उसी को सोच के उन्होंने फिर स्टॉप वॉच बना दी कि इससे तो हम, इसका तो हम प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। कि उन्होंने देखा कि उसका जो पेंडुलम था, उन्होंने अपने माइंड में सोचा, उसको यहाँ से यहाँ तक आने में काउंट किया, उसने कितना टाइम लगा, अपने माइंड में काउंट किया, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, काउंट किया 1 2 3 4 मान लो जितना भी आके, जब मैंने 4 काउंट कर दिया तो यहाँ से यहाँ पे आ गया। फिर दोबारा फिर काउंट किया 1 2 3 4, फिर काउंट किया 1 2 3 4, प्रैक्टिकल कर दिया अपने माइंड में उन्होंने। तो ऐसे उन्होंने फिर स्टॉप वॉच बना दी, उसका यूज अगर किसी उसको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक स्टॉप करना है तो वो आ जाएगा। तो उन्होंने प्रैक्टिकल किए, उन्होंने फ्री फॉल के भी बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, दो चीजों को एक साथ छोड़ा, एक हल्की चीज ली एक भारी चीज ली, उन्होंने देखा अप्रोक्सीमेटली वो सेम टाइम पे अर्थ पे आके टकराती हैं। ठीक है, यानी कि उनपे उनकी जो वो मतलब एक्सीलरेशन है दोनों का सेम है, एक ही एक्सीलरेशन से वो नीचे की तरफ जाती हैं। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है अब देखो, लेकिन अब ये जो मोशन था, फिर इनके लिए, इस मोशन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फोर्स की। ठीक है, तो वो फोर्स से रिलेटेड सोच रहे थे अपने माइंड में कुछ लॉ बनाने के लिए, लेकिन वो लॉ नहीं बना पाए। ठीक है, वैसे उन्होंने और भी बहुत डिस्कवरी की, जैसे मैं बताऊं, उन्होंने टेलीस्कोप डिस्कवर किया था। क्यों उन्होंने टेलीस्कोप डिस्कवर किया था, उनसे पहले एक फिलोसफर थे कोपरनिकस, उन्होंने बताया था कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसके सेंटर में सन है, और जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो इसके सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो वहां का जो चर्च था, वहां का जो पोप था, चर्च में जो पोप होते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी होता है, मस्जिद में मौलवी होता है, तो चर्च में पोप होता है। तो वहां उन्हीं की, इटली में वो रहते थे, पोप जो बोलता था वही सही होता था, जो उसने बोल दिया वो सही है। ठीक है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत बोल रहा है, सेंटर में सन नहीं है, सेंटर में अर्थ है। पहले ये माना जाता था कि पूरा जो सोलर सिस्टम है उसका जो सेंटर है वो अर्थ है, बाकी जो प्लैनेट है और सन है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने बताया कि सन का साइज अर्थ से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कोई बड़ा जो ऑब्जेक्ट होगा वो छोटे वाले के अराउंड नहीं घूम सकता, छोटे वाला बड़े वाले के अराउंड घूम सकता है, लेकिन उनके पास कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था। और यही बात ऑब्जर्व की गैलीलियो ने। ठीक है, तो गैलीलियो ने, लेकिन किसी को बताया नहीं। क्यों, वो जो कोपरनिकस ने बताया था उसको जो है आजीवन कारावास, उसमें जेल में डाल दिया था। ठीक है, फिर गैलीलियो ने सोचा कि भाई कैसे मैं लोगों को विश्वास दिलाऊं कि ऐसा है। तो फिर उसने टेलीस्कोप डिस्कवर की थी, टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करके उनके मोशन को, उनके साइज को, फिर उसने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया था कि सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है हमारे, उसके अराउंड बाकी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। अब तो ये हो गया कि बहुत सारे सन हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये उनका पूरा स्टार्स का एक ग्रुप है, उसको मिल्की वे बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, यूनिवर्स। आगे तक वो तो फिर हबल टेलीस्कोप बनाई गई, उससे बहुत दूर तक का देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके बेस पे। तो टेलीस्कोप की जो स्टार्टिंग की थी वो गैलीलियो ने की थी, लेकिन वो अपना मोशन, जो लॉज ऑफ मोशन के बारे में वो स्टडी कर रहे थे, तो वो उनको पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, वो
1642 में, जनवरी 1642 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उसके बाद मतलब लोग, दुनिया लड़ रही थी, काट रहे, मार रहे, तलवारें चल रही, ऐसे नहीं ऐसा है, ऐसे नहीं ऐसा है, ऐसे नहीं। तभी एक महान साइंटिस्ट का जन्म होता है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन का जन्म 1642 में होता है, दिसंबर में। ये माना जाता है कि जो सर आइजैक न्यूटन थे वो गैलीलियो का पुनर्जन्म थे। गैलीलियो ने ही आइजैक न्यूटन के रूप में नया जन्म लिया था। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि वो जो लॉज ऑफ मोशन बीच में छोड़ के गए थे, उनको वो नहीं कर पाए थे। वो भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन के बेस पे, डंके की चोट पे वो फिर न्यूटन ने हमको दिए थे, न्यूटन ने वो डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो अच्छा, न्यूटन के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो वो एक पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, बॉर्न हुए थे। उनके फादर उनकी जन्म से पहले ही एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में वो स्कूल में पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, थोड़े से वो किसी से बोलते नहीं थे। ठीक है, अपने में ही खोए रहते थे, कोई उनका फ्रेंड नहीं था स्कूल में। तो किसी के साथ उनकी लड़ाई हो गई स्कूल में, स्कूल वालों ने उनको स्कूल से निकाल दिया। तो फिर उनकी मदर ने फिर दोबारा उनको कह के नहीं भाई पढ़ना चाहिए, दोबारा स्कूल में दोबारा एडमिट कराया कुछ दिन के बाद। तो वो जो उनकी किसी स्टूडेंट के साथ जो फाइट हुई थी, वो स्टूडेंट कोई इंटेलिजेंट था, पढ़ने वाला, तो वो उन्होंने अपनी, जैसे कह रहे हैं ना, मन पे ले ली कि भाई इसको सबक सिखाना है, मुझे टॉपर बन के दिखाना है, इससे आगे निकल के दिखाना है। फिर उन्होंने जो पढ़ाई स्टार्ट की उन्होंने फिर सबको पीछे छोड़ दे, स्टूडेंट्स को क्या, पूरी दुनिया को ही पीछे छोड़ दिया। उन्होंने ऐसी ऐसी फिर डिस्कवरी कर दी। उस टाइम के जो स्टूडेंट्स थे या जो रिसर्चर थे, जो रिसर्च कर रहे थे, वो ये बोलते थे कि जितने भी पीछे से रुके हुए लॉज थे वो सारे इन्होंने डिस्कवर दिए, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, अब हम क्या डिस्कवर करें। ये वो शिकायत करते थे कि जो हम सोच रहे हैं या सोच भी नहीं सकते, वो न्यूटन ने डिस्कवर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करें, आगे तो कुछ डिस्कवर करने के लिए बचा ही नहीं। उस टाइम की ये थिंकिंग थी लोगों की। पूरा वर्ल्ड जब धीरे धीरे उनको जानने लगा, तो इतने छोटे लेवल से जब उन्होंने स्टार्ट किया, अपने माइंड को पूरा एक जगह लगाया, यूज करना शुरू किया, तो पता नहीं, आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या उन्होंने बना दिया। हम तो सिर्फ बोलते हैं कि महान साइंटिस्ट थे वो। जब बड़ी क्लास में जाओगे, एक्चुअल में पता लगेगा कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया, तब पता लगेगा वो कितने महान थे। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि ये टॉपिक ऐसा है, अगर 2 घंटे 4 घंटे भी मैं बोलता रहूं तो भी कम है। ठीक है, सिर्फ समझना है कि जो आइजैक न्यूटन थे, जब वो कॉलेज में गए, ठीक है, उन्होंने मैरिज नहीं कराई, शादी नहीं कराई कभी भी। अपना रूम, उनका जो रूममेट था, उनका जो फ्रेंड था, बस एक ही फ्रेंड था, ट्रिफनी। ठीक है, वो उससे उनके विचार मिलते जुलते थे, वो उनकी हेल्प करता था। तो वो उनका डेली का रूटीन था, 18 घंटे पढ़ते थे न्यूटन। और उस टाइम पे जितनी भी किताबें थी आसपास या कहीं से भी, जहां से भी उनको मिल सकती थी, उनके रूम में सिर्फ किताबें ही किताबें मिलती हैं। अपने रूम को लाइब्रेरी बना रखा था। लगभग बोलते हैं 1800 बुक्स उनके पास थी, और वो बस लिखते रहते थे, लिखते। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या था, जो चीज भी वो लिखते थे या डिस्कवर करते थे, वो किसी को बताते नहीं थे। ठीक है, उनको थोड़ा क्रिटिसिज्म का एक फोबिया था। अगर उन्होंने कोई चीज डिस्कवर कर दी और उसमें किसी ने कमी निकाल दी, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। वो कहते थे नहीं भाई यही सही है। कुछ चीजें बाद में उनकी मिस्टेक्स भी निकली। ठीक है, वो उन्होंने सही भी की। एक मैथमेटिशियन थे लेबनीज, वो उनकी जो मैथ में जो डिस्कवर करते थे, वो उसमें कमी निकालते थे। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने फॉर्मूला लिख दिया, a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। मैं कहूंगा ये फॉर्मूला गलत है, 100% गलत है ये। तुम कहोगे कि नहीं जी ये तो सही है, मैं इसे फिर प्रूव करके दिखाऊंगा भाई ये क्यों गलत है। ठीक है, तो अगर उन्होंने कोई चीज डिस्कवर, वो उसमें गलती निकालते थे कि नहीं भाई इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, वो कहते थे कि नहीं मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वो अपनी, इसलिए वो किसी को फिर उन्होंने बताना बंद कर दिया। धीरे धीरे एक रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड में होती है, जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके मेंबर होते थे। तो उसके वो मेंबर बने। मेंबर बनने के बाद उसमें जैसे जैसे वो उनका पद बढ़ता गया,
तो वो जो उन्होंने इतना कुछ डिस्कवर करके रखा हुआ था वो किसी को नहीं बताया था, सिर्फ बुक में लिखा हुआ था। जब उनकी बुक पब्लिश हुई, ठीक है, उन्होंने बुक पब्लिश की थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उस बुक में लॉज ऑफ मोशन उन्होंने बनाए। ग्रेविटेशन जो एप्पल गिरा था वो क्यों नहीं बताया उन्होंने किसी को, कि भाई इसमें कोई कमी ना निकाल दे, कि उन्हें बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। उन्होंने क्या किया, उस पर पूरी पहले रिसर्च की, मान लो लॉज ऑफ मोशन बनाए या ग्रेविटेशन लॉ बनाया, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बना दे एप्पल गिर गया। उसकी कम से कम 1000 से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशन करी होंगी, कई साल उसमें लगे होंगे, तब जाके हम उसको पढ़ते हैं। तो वो जो बुक थी पूरी लाइफ जो उन्होंने डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था, ऐसे ही नहीं किया था। वो कुछ फॉर्मूलाज मैथ के फिर अपने फॉर्मूले बनाए, अपने फॉर्मूलों से अपनी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद जब वो श्योर हो गए हाँ भाई अब इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता, तब वो बुक उन्होंने पब्लिश की। ठीक है, तो वो बहुत फेमस हुई। फिर लाइट के बारे में भी उन्होंने किया कि लाइट जो है वो 7 कलर का मिक्सचर है, ये प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया। ठीक है, तब उन्होंने ये बनाया। तो ये कुछ बातें हैं, इससे थोड़ा आप लोगों को इंस्पायरेशन ताकि मिले। अब देखो हम टॉपिक पे आते हैं अपने फोर्स। मैं फिर बता रहा हूँ इसमें कमी है, ये गलत है, तुम कहोगे नहीं ये सही है। फिर जब तुम्हें पता लगा एक्चुअल में क्यों गलत है ये, क्यों ये सही है, वो तो बाद की बात है। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ ये सही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ हल्की सी मिस्टेक है, वो बाद में। अब देखो फोर्स, फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स क्या है? पुश एंड पुल। ठीक है, विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज। ये कोई जरूरी नहीं है वो चेंज कर ही दे, फोर्स लगा के हम चेंज कर दे। ठीक है, पुश और पुल विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी मोशन को स्टार्ट भी कर सकता है या स्टार्ट करने की कोशिश कर सकता है। मान लो बहुत भारी पत्थर है, उसको हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे फोर्स लगा के। फोर्स तो हम लगा रहे हैं ना, ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा, मोशन नहीं हो रहा है उसमें। तो वो मोशन को स्टार्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ट्राई भी कर सकता है। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो वो उसको मोशन को स्टार्ट भी कर देगा। तो बस ध्यान नहीं रखना है, पुश और पुल दो ही तरह से हम फोर्स लगा सकते हैं। जैसे ये हमने मार दिया तो ये क्या है? ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, हमने ये पुश कर दिया इसको। ठीक है, अगर ऐसे हम कर रहे तो पुल कर दिया, तो पुश और पुल से ही हम फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। जैसे ये है, इसको हमें ऊपर उठाना है तो फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ऐसे फोर्स लगाते रहे सुबह से शाम तक लगाते रहे, ये उठेगा ही नहीं है, तो डायरेक्शन भी होगी इसमें। और कम फोर्स लगा दिया मैंने, अभी उठाना, मैंने फोर्स लगाया हुआ है इस पर, लेकिन ज्यादा लगाएंगे तो ही उठेगा, तो मैग्नीट्यूड भी है। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है हमारी। ठीक है, अब देखो दो तरह का फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में ठीक है जो फोर्स होगा उससे मतलब किसी बॉडी से एक्चुअल में फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, तब हम उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोल देंगे। ठीक है, विच नीड कॉन्टैक्ट टू अकर इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, विच नॉट नीड टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट या विच एक्सर्ट फ्रॉम सम डिस्टेंस, जो किसी डिस्टेंस से लगेगा उसको हम बोल सकते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। देखो तो ये मैग्नेट है, इसको हम महसूस करते हैं, इस पे अगर फोर्स लगाएंगे ये अट्रैक्ट हो जाएगा, दूर से ही ये फोर्स लग जाएगा। अगर ये चेंज करेंगे तो ये इसको रिपेल भी कर सकता है। देखो इसमें टच कराने की जरूरत नहीं है, दूर से ही घुमा दिया इसको, तो इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ऐसे ही किसी चीज को ये है, ठीक है, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों? अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया तो उसमें हमने कॉन्टैक्ट तो नहीं किया, वो छोड़ दिया, वो नीचे चलेगा, तो वो हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स जो इसकी डेफिनेशन है उसी से के इफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इसके इफेक्ट याद रखना है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। सेकंड, इट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट को वो चेंज कर सकता है या कोशिश कर सकता है इसको चेंज करने की।
थर्ड लिख देंगे, इट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन को वो चेंज कर सकता है। क्रिकेट में बॉल आई, ठीक है, बॉल उसने की, बैट्समैन ने उसको ऐसे फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। और इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, बॉडी की शेप को भी ये चेंज कर सकता है या उसको ट्राई कर सकता है चेंज कर। एक होगा बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन ए सिस्टम इज जीरो, अगर किसी सिस्टम पे रिजल्टेंट जीरो हो तो हम उसको बोल देंगे बैलेंस फोर्स बोल देंगे। अब जैसे ये है, अगर इस पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाया मैंने, तो ये बैलेंस फोर्स हो जाएंगे। इतना ही फोर्स इधर से लगाया, इतना ही फोर्स इधर से लगाया। अगर मैं एक तरफ से ज्यादा फोर्स लगाऊं, एक तरफ से कम, तो ये उधर चलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाऊं तो ये हो जाएंगे बैलेंस फोर्स हो जाएंगे, ठीक है। इफ रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज ऑन ए सिस्टम इज जीरो, द फोर्सेज आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। अगर उनका रिजल्टेंट जीरो है तो उसको बैलेंस फोर्स बोल देंगे। इफ रिजल्टेंट इज नॉट जीरो, ठीक है, द फोर्स आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स बोल देंगे अगर उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं है, ठीक है। पहले देखो, जैसे ये कोई बॉडी है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो ये बैलेंस फोर्स है। अगर मैं बोल लूं ये फोर्स लगाया 5 न्यूटन और ये फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो बताओ क्या ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है? ये भी बैलेंस है, क्योंकि ये भी दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। अनबैलेंस कब होगा? अगर ये फोर्स लगाया 5 न्यूटन और ये फोर्स लगाया 2 न्यूटन, एक तरफ फोर्स ज्यादा है और एक तरफ फोर्स कम है, तो ये बैलेंस हो ही नहीं सकते। किधर जाएगा? ये इधर जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा इसमें 3 न्यूटन। तो अगर इक्वल अपोजिट हैं या किसी और वजह से रिजल्टेंट जीरो है तो उसको हम बोल देंगे बैलेंस फोर्स, ठीक है। इसके बाद देखो इनर्शिया बाद में